Sarvodaya Namaskar student, I Rohit Kumar going to provide a topic. Now I am going to talk about the types of changes. In previous video we had read about the solid, liquid and gas and the state of matter and about matter. Now we are going to read about the types of changes. Matter changes due to heating or cooling. Matter जो है heating और cooling के कारण change करते हैं. Matter can undergoes two types of changes due to heating और cooling. और इनमें दो टाइप ऑफ चेंजेस होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज. पहला जो है वो फिजिकल चेंज है और दूसरा जो है वो केमिकल चेंज है. फर्स्ट वन इज फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है. फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पोररी चेंज होता है. फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और ये जो चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है. जैसे वाटर को जब फ्रीज करते हैं तो वो आइस बन जाता है और आइस को जब हीट करते हैं तो वो फिर से वाटर बन जाता है. मतलब वाटर आइस में गया, वहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर चेंज किया, लेकिन फिर जब उसको हीट किए तो वो स्टेट ऑफ मैटर फिर से वाटर बन गया, मतलब लिक्विड बन गया. तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो चेंज फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पोररी चेंज है और रिवर्सिबल चेंज है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट चेंज है इन विच न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक, जब हम लोग इंसेंस स्टिक मतलब कहने का मतलब अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती जल के उसमें से ऐश गिर जाता है. क्या हम उस ऐश को फिर से अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते. सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो चेंज है वो केमिकल चेंज है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ लिक्विड. सॉल्यूशन तब पाया जाता है जब कोई सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है. सॉलिड एंड गैसेस विच डिसॉल्व इन लिक्विड आर सेड टू बी सॉल्युबल इन लिक्विड, शुगर, सॉल्ट, ऑक्सीजन और सॉल्युबल इन वाटर. सॉलिड और गैस जो कि लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो वो जो डिसॉल्व हो जाता है तो हम वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे जो नया जो क्रिएट हुआ वो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है ना. और हम लोग को पता है कि शुगर, सॉल्ट और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है. नाउ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. फर्स्ट टॉपिक इज सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. जैसे शुगर और सॉल्ट. शुगर और सॉल्ट को हम पानी में मिलाते हैं तो वो डिसॉल्व कर जाता है. तो जिस चीज़ को हम लोग मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिस चीज़ में मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं. और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है. अगर शुगर पानी में मिलाएंगे तो शुगरी वाटर बनेगा, अगर सॉल्ट पानी में मिलाएंगे तो सॉल्टी वाटर बनेगा. ठीक है. और मान लेते हैं कि अगर जब ज़्यादा अगर हम वो जाता कहाँ है डिसॉल्व होकर, तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वो जाके डिसॉल्व हो जाता है. जब वो फिल हो जाएगा तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा. कहने का मतलब चीनी एक अमाउंट तक ही उसमें घुलेगा, अगर ज़्यादा अमाउंट डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, वो उसी तरह रह जाएगा. ठीक है. नाउ वेयर डज द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन गो. सॉल्यूट जाता कहाँ है? तो अभी मैंने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसी में जाके वो फिल हो जाता है. ठीक है. और फिल होने के बाद वो सॉल्यूशन बनाता है. अगर मतलब मॉलिक्यूलर स्पेस अगर फिल हो गया सारा और हम फिर उसे मतलब उसमें सॉल्यूट डालते रह गए तो वहाँ पे सॉल्यूट वो जो होगा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा. नाउ व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हमें किस चीज़ को बोलते हैं? तो जब amount of solute to amount of solvent equal a solution in which intermolecular space of solvent is filled and no more solute can be dissolved is called saturated solvent. Saturated solvent बोलते हैं उसको जब किसी भी सॉल्यूशन में का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो फिल हो जाता है और उसके बाद आगे सॉल्यूट का ज़रूरत नहीं होता है. मतलब आगे अगर सॉल्यूट डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा. तो उस अमाउंट जो मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनता है, मतलब आगे हमको सॉल्यूट नहीं डालना है, मतलब पूरा मिक्स हो गया, अब आगे सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट बच जाएगा. तो उस अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं. नाउ
गैस इज डिजॉल्व इन लिक्विड, गैस भी लिक्विड में डिजॉल्व होता है। जैसे पानी, पानी हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, एग्जांपल ऑफ गैस। गैस कैन आल्सो डिजॉल्व इन लिक्विड। ऑक्सीजन which is dissolved in water of lakes, seas, oceans and other water body help aquatic plants and animals to breathe. ऑक्सीजन जो पानी में डिजॉल्व होते हैं वो वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। When a soda can of soft drink bottle is opened, gas bubbles are seen rising rapidly and escaping. जब सोडा और कैन का बोतल जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें बबल्स निकलते हैं, तो वो बबल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो कि लिक्विड में डिजॉल्व होता है ना, और वो अंडर प्रेशर के कारण बबल्स के रूप में निकलते हैं। नाउ द चैप्टर इज एंडेड। क्वेश्चन आंसर इज प्रोवाइडेड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। सर्वोदय नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।